पनामा के बाद स्विस बैंक्स में पड़ी दौलत का पेंडोरा बॉक्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट स्विस बैंक्स में मौजूद 100 अरब डॉलर्स का रिकॉर्ड सामने ले आया। 18,000 बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की गई। ये अकाउंट सियासतदानों, जराइम पेश अफराद, जासूसों और आमिरों के हैं। साबिक ISI चीफ अख्तर अब्दुर्रहमान के बच्चों के भी स्विस अकाउंट्स का इंकशाफ। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, नाइजीरिया के आमिर सानी अबाचा, काजाकिस्तान के सदर नूर सुल्तान और उज्बेकिस्तान के सदर इस्लाम करीमोव के बच्चों ने भी रकम स्विस बैंक्स में रखी। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.26 रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में एक ही दिन के दौरान 1,360 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 41,597 टेस्ट किए गए। कोरोना से अमवात में कमी ना हुई। एक दिन में मजीद 31 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुल्क भर में 1,302 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जाली खबर देने पर 5 साल तक सजा का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासरा फरीक, उसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कोई भी दानिस्ता तौर पर अवामी सतह पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऐसी मालूमात नशर करे जो गलत हो, उससे किसी शख्स की साख या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचे तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। गलत खबर चलाने वाले पैमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जुर्म को काबिल दस्तअंदाजी करार दिया गया है। ये नाकाबिल जमानत होगा और ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगी। हर माह केस की तफसीलात हाई कोर्ट को जमा कराई जाएंगी। मीडिया आजाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। अब फेक न्यूज के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। बाज लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफी बने हुए हैं, असल में ये सहाफी नहीं है। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून जरूरी था। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, खातून अव्वल की अलहदगी से मुतल्लिक खबरें दी गईं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल की गई। इदारों पर तनकीद की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, मीडिया और अपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर न कहना बताया नहीं था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का इलेक्शन एक्ट और पिका कानून में तरामीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इख्तलाफ राय को खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन के जवाबित में तब्दीली का इख्तियार नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि पिका कानून के तहत जुबानबंदी की कोशिश की गई। गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा झूठ PTI ने बोला। ये लोग अपनी नाकामियों के मंजर आम पर आने के बाद बुरा मान जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने अवाम को गुर्बत में धंसा दिया। हम बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बने रहेंगे। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करने वाली है और ये अवामी लॉन्ग मार्च इस बेलगाम महंगाई के खिलाफ है। तहरीक अदम एतमाद के लिए लॉबिंग तेज। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात तय। साबिक सदर आज सरबराह PDM से मिलने जाएंगे। मुलाकात में मुल्की सियासत और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के मजीद शहरों में जलसों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास भी आज होगा। अदम एतमाद के जरिए हमने खेल शुरू किया, ये खेल जीत कर रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का हंगू में जलसे से खिताब। बोले, आज हमारे मुल्क को कोई कर्ज नहीं देता, स्टेट बैंक को फरोख्त कर दिया गया।
कोई भी मुल्क हमारे मुल्क पर भरोसा नहीं करता। जो भी पीटीआई को वोट देगा वो तबाही को दावत देगा। इस हुकूमत के तमाम कारनामे सबके सामने हैं। इमरान खान पेशावर में एक शख्स के जरिए हमारे अरकान पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान पेशावर से ये फोन कॉलें कराना फौरी बंद कर दें। आपकी सियासत में इदारे को घसीटने की वजह से पहले ही इदारे की साख मुतासर हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आप बाज ना आए तो हम इन साहब का नाम लेने पर मजबूर होंगे। आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। ये गैर आईनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत है। थोड़ा वक्त गुजरने दें, ये एक दूसरे पर अदम एतमाद करते नजर आएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद का ऐलान एक नई डील के लिए चाल है। हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके कि एनआरओ नहीं मिलेगा। मुल्क तरक्की कर रहा है जबकि अपोजिशन का एजेंडा गुमराहकुन है। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स को 106 रन का हदफ मिला। छोटे हदफ के ताकुब में सुल्तान्स भी मुश्किलात का शिकार रहे। रिजवान की 51 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेटों से मैच जीत लिया। मीडिया आजाद है, जो चाहे तनकीद करे, लेकिन फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। अब फेक न्यूज के मामले पर ट्रायल 6 माह में होगा। बाज लोग पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कुछ लोग सहाफी बने हुए हैं, असल में ये सहाफी नहीं है। जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून जरूरी था। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, खातून अव्वल की अलहदगी से मुतल्लिक खबरें दी गईं। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल की गई। इदारों पर तनकीद की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है, मीडिया और अपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर कड़ी तनकीद। ट्वीट किया, ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर न कहना बताया नहीं था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का इलेक्शन एक्ट और पिका कानून में तरामीम का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इख्तलाफ राय को खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन के जवाबित में तब्दीली का इख्तियार नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि पिका कानून के तहत जुबानबंदी की कोशिश की गई। गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा झूठ पीटीआई ने बोला। ये लोग अपनी नाकामियों के मंजर आम पर आने के बाद बुरा मान जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने अवाम को गुर्बत में धंसा दिया। हम बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बने रहेंगे। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करने वाली है और ये अवामी लॉन्ग मार्च इस बेलगाम महंगाई के खिलाफ है। तहरीके अदम एतमाद के लिए लॉबिंग तेज। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात तय। साबिक सदर आज सरबराह पीडीएम से मिलने जाएंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासत और तहरीके अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम को आगे बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आज़म के मजीद शहरों में जलसों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास भी आज होगा। अदम एतमाद के जरिए हमने खेल शुरू किया, ये खेल जीत कर रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का हंगू में जलसे से खिताब। बोले, आज हमारे मुल्क को कोई कर्ज नहीं देता, स्टेट बैंक को फरोख्त कर दिया गया। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क पर भरोसा नहीं करता। जो भी पीटीआई को वोट देगा वो तबाही को दावत देगा। इस हुकूमत के तमाम कारनामे सबके सामने हैं।
इमरान खान पेशावर में एक शख्स के जरिए हमारे अरकान पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान पेशावर से ये फोन कॉलें कराना फौरी बंद कर दें। आपकी सियासत में इदारे को घसीटने की वजह से पहले ही इदारे की साख मुतासर हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आप बाज ना आए तो हम इन साहब का नाम लेने पर मजबूर होंगे। आप सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में मुकाबला करें। ये गैर आईनी हरकतें आपके खौफ और शिकस्त का वाज़ेह सबूत है। थोड़ा वक्त गुजरने दें, ये एक दूसरे पर अदम एतमाद करते नजर आएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद का ऐलान एक नई डील के लिए चाल है। हुकूमत और इत्तेहादी मिलकर एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके कि एनआरओ नहीं मिलेगा। मुल्क तरक्की कर रहा है जबकि अपोजिशन का एजेंडा गुमराहकुन है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम पीसीबी के हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के रुकन सर विवियन रिचर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल करते हुए एक एजाजी कैप और यादगारी शील्ड पेश की। वसीम अकरम कहते हैं, अपने होम वेन्यू पर सर विवियन रिचर्ड से एजाज़ वसूल करना फख्र की बात है।